नमस्ते पिताश्री। नमस्ते बेटा। आज मेरा सवाल है दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 63 यानी कि सीमापुरी से है, तो वहां पर कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं? आपने बात करी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 63 यानी सीमापुरी विधानसभा। और सीमापुरी विधानसभा की मैं बात करूं तो अभी वहां पे करंट में वहां पे आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम जो पिछली बार चुनाव जीते थे वो वहां से एमएलए हैं। ठीक है, और वो अच्छे अच्छे पदों पे भी थे। पहले वो मंत्री भी थे, फिर वो मंत्री पद से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे तो उन्हें हटा दिया गया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने पूछा कि कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं। हाँ। तो आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की और बीजेपी की, वहां से कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी पिछली बार वहां पे अपने सिंबल पे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने सिंबल पे यानी कि कमल का फूल का जो निशान होता है वहां पे वो नहीं था। मतलब कमल के फूल नाम का कोई कैंडिडेट नहीं था वहां पे। बीजेपी ने वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी थी। तो सीमापुरी विधानसभा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि बीजेपी ने इस बार भी जो दिल्ली विधानसभा के लिए प्रभारियों की घोषणा करी है उस लिस्ट में अभी तक वहां पे कोई प्रभारी नहीं बनाया है। ठीक है, तो अब आगे आने वाले टाइम में कौन प्रभारी होगा, कौन होगा, बीजेपी क्या इस बार भी इस सीट को छोड़ देगी अपने सहयोगियों के लिए, या बीजेपी इस बार किसी अपने कैंडिडेट को उतारेगी, मतलब कमल के फूल से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ठीक है, बीजेपी के जो मुख्य दावेदार हैं उनमें मैं बात करूं तो अभी कांग्रेस में एक पार्षद हुआ करती थी कुमारी रिंकू। वो कुमारी रिंकू अब बीजेपी में आ गई थी पिछले निगम के चुनाव से पहले। तो वो निगम के चुनाव से पहले जब बीजेपी में आ गई हैं और वो निगम का चुनाव बहुत ही छोटे, बहुत कम वोटों से हार गई थी, तो वो बहुत सबसे तगड़ी कैंडिडेट हम कह सकते हैं कि कुमारी रिंकू हैं। उनके पिताजी भी पहले दिल्ली में विधायक रहे हैं। ठीक है, तो और वो पहले कांग्रेस से भी एक बार दूसरी विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ चुकी हैं और निगम में वो 2 बार जीती हैं, तीसरी बार बड़े कम मार्जिन से हार गई। तो बीजेपी से एक सबसे तगड़ी की दावेदार वो हैं। अब आगे मैंने जैसे आपको बताया कि क्या बीजेपी वहां से चुनाव लड़ेगी या अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी, वो एक अलग बात हो गई। मैंने बताया जैसे कि आपको कि आम आदमी पार्टी से कुमारी विमलेश एक कैंडिडेट थी, मतलब निगम पार्षद थी, वो कैंडिडेट हो सकती है। अच्छा। ठीक है, मतलब उन्होंने क्षेत्र में जो चुनाव से पूर्व तैयारी होती है, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वैनर ये सब लगवा दिए हैं। तीसरे कैंडिडेट पुरुष, आम आदमी पार्टी से पुरुष उभर कर आए हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे, अनिल गौतम, एडवोकेट अनिल गौतम। वो रामनगर वार्ड से एक बार निगम पार्षद भी रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता थे। फिर उसके बाद वो एक बार आम आदमी से चुनाव लड़े अभी लास्ट टाइम, और वो चुनाव हार गए आम आदमी पार्टी से निगम का। अभी उन्होंने सीमापुरी में अपनी तैयारी शुरू कर दिया। वार्ड सीमापुरी विधानसभा में उन्होंने अपनी होर्डिंग पोस्टर शुरू कर दिया लगाने, क्योंकि सीमापुरी एक रिजर्व सीट है। अच्छा। मतलब रिजर्व कैटेगरी की सीट है, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व रहती है वो। तो वहां से कोई रिजर्व कैंडिडेट ही आएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आम आदमी पार्टी से मैंने आपको 3 कैंडिडेट बता दिए, बीजेपी से मैंने आपको एक कैंडिडेट बता दी। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस से
पूर्व विधायक हैं वीर सिंह निखान, जो कि 3 बार एमएलए रहे, उसके बाद वो हार गए और वो भी रिजर्व सीट है तो रिजर्व कैटेगरी से ही है और उनका क्षेत्र में नाम भी है, काम भी उन्होंने काफी अच्छा कराया था अपने कार्यकाल में। तो आज हम मोटा मोटी बात करें तो सीमापुरी विधानसभा में ये कुछ लोग हैं, मुख्य दावेदार हैं जो चुनाव में अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा विश्लेषण रहा और आगे हम फिर और विधानसभाओं का विश्लेषण इसी तरीके से लेके आते रहेंगे। आप ऐसे ही अपने सवाल तैयार कर लीजिए, मैं उनके जवाब तैयार करके आपके सामने ये जवाब दे दूंगा।